बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो यूनिट 15 फ़िज़िक्स का जो है वो स्टडी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का आपस में जो है रिलेशन उसके बारे में स्टडी करते हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर। कल हमने जो है वो टर्निंग इफेक्ट देखा था एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में। एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने जो है वो कॉइल, ऐसी कॉइल जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा था, हमने उसका जो है वो टर्निंग इफेक्ट देखा था कि वो किस तरह जो है वो टर्न करती है। अब अगर हम एक वायर को मैग्नेट में रखते हैं, मैग्नेट फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेट का असर उस पर होता है, लेकिन जब हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसमें करंट की वजह से वो खुद भी मैग्नेट हो जाती है, वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही होती है और उसका जो असर होगा वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम जो है वो बहुत सारे लूप्स, वायर के लूप्स बना लें जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, ये जो है ये कॉइल जो है ये, यानी कि हम जो है वो एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमने कॉइल को बहुत सारी तारों को रोल करके गुच्छा सा बना लिया, ठीक है वो, और उसको हमने यहाँ से जो है वो रॉड निकाल दी। बाकी जो वायर बचेंगी वो आर्मेचर कहलाएगी। वो जो गुच्छा है तारों का, ठीक है, उसको जो है वो हम कॉइल कहेंगे और वो जो कॉइल है वो आर्मेचर कहलाती है। अब हमने क्या किया था कल कि हमने देखा था कि हमने कॉइल को जो है वो करंट के साथ जो है बैटरी के साथ अटैच किया। जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो उसमें जो है वो रोटेशनल इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस हुआ। टार्क की वजह से जो है वो जो कॉइल है वो इन दो मैग्नेट के दरमियान जो है वो रोल होना शुरू हो गई, घूमना शुरू हो गई। आज जो है वो हम देखते हैं कि डीसी मोटर का जो है वो क्या फिनोमिना है। कल बेसिकली हम डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा ये सारा फिनोमिना जो है वो पढ़ चुके हैं। डीसी मोटर में जो है एक कॉइल जो है वो मूव करती है दो मैग्नेट के दरमियान, और आज हम जो है वो इसका फिनोमिना पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। जब भी कॉइल को दो मैग्नेट के दरमियान घुमाया जाता है और उसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो कॉइल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल प्रोड्यूस नहीं करती। 90 डिग्री से, यानी ये जो है जैसे ही करंट जो है वो फ्लो करेगा, जब करंट जो है वो यहाँ से पास होगा तो ये दोनों अपोजिट पोल होने की वजह से ये दोनों आपस में अटैक करेंगे। ये कॉइल अंदर की तरफ जो है वो मूव होगी। इसके बाद करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल फ्लीमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था जो हमने पढ़ा था उस दिन, उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल फोर्स जो है वो अपवर्ड होती है और ये जो कॉइल है ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी और ये इस तरह हो जाएगी, यानी ऐसे कॉइल है तो इस तरह हो जाएगी। और फिर दोबारा जो है वो उसका चक्कर जो है वो होगा, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा का वो एंगल प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। 90 डिग्री, फिर जो है वो कम, फिर 0, फिर 90। इस सूरत में ये परपेंडिकुलर है, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो ऐसे मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मूव कर रही है। इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, यानी जो है वो लाइन ऑफ फोर्स को ये वायर, कॉइल, आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है ये सबसे ज़्यादा कट जो है जब, यानी कि जो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा एक्ट उस वक्त करेंगी जब ये पोजीशन होगी, जब कॉइल की ये वाली पोजीशन है, यानी इस पोजीशन पे ये वायर जो है वो इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेंगी। टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। जब ये जो है वो इस तरह सीधी होनी शुरू होगी तो फिर उसका जो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जो है वो उनकी कटिंग कम हो जाएगी। ये जो है वो इसकी जो रिपल्शन और इसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी और कॉइल जो है वो इस तरह सीधी हो जाएगी। अब जो है वो, लेकिन अब जो है वो उसको रोल करना है, हमने किस तरह रोटेट करवाना है। रोटेट का जो मेन प्रॉब्लम है कि रोटेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहे,
उसका तरीका जो है वो ढूंढना था। और फिर साइंटिस्ट ने जो है वो उसका तरीका ढूंढा। उसका तरीका क्या ढूंढा है, आपको मालूम है कि डीसी मोटर जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज नहीं होती। हमने जो है वो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगी तो ये रोटेशनल, इसकी जो कॉन्टीन्यूस इसकी रोटेशन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगी। ये जो है वो इस तरह के सीधा हो जाएगा और फिर मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसको तरीका ये अल्टरनेटिंग करंट का ये होता है कि करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है और वो जो शॉफेट है या जो भी है कॉइल है वो उसको जो है मुसलसल कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव करवाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेल है या बैटरी है जिसमें जो है वो कॉन्टीन्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो इसका जो स्ट्रेट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम इसको जो है हमें कोई ऐसा प्रोसीजर जो है वो ढूंढना पड़ेगा जिससे इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। और उसका हल क्या है कि उसका हल ये कि जब हम करंट जो है वो बैटरी के साथ, जो कॉइल आर्मेचर को बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो रास्ते में एक स्प्लिट रिंग जो है वो यहाँ पे जो है वो लगाई जाती है। स्प्लिट रिंग जो है वो एक रिंग होती है। स्प्लिट रिंग इसलिए कहते हैं कि उसके दरमियान में स्पेस होती है। ये जो है पॉजिटिव साइड जो है वो यहाँ पे ब्रश, ये ब्रश लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं 2 ब्रशेज हैं। ये जो है वो एक जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन है। अब जो है वो जैसे ही इसके हम बिजली सप्लाई करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ये जो है ये मूव करेगा। आर्मेचर जब मूव करेगी तो ये जो ब्रश हैं ये भी मूव करेंगे। जब ब्रश मूव करेंगे तो ब्रश यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ब्रश यहाँ पे आ जाएगा, और क्या होगा कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। करंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्पेस है। लेकिन अनर्शिया की वजह से ये वाला ब्रश जो है वो मूव करता हुआ इस साइड पे, और ये वाला ब्रश जो है ये वाला मूव करता हुआ इस साइड पे आ जाएगा। अब जब इस साइड पे आएगा तो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी जो पॉजिटिव साइड थी वो नेगेटिव साइड पे, जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड पे हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज, ये पूरे एक चक्कर नहीं होगा, ये हाफ चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन हाफ चक्कर के बाद चेंज हो रही है। यानी अगर जो है वो पूरा एक चक्कर काट के हाफ यानी चेंज होती फिर और था, लेकिन यहाँ पे तो हर हाफ के बाद, हर हाफ चक्कर में जो है वो 2 दफा, यानी पूरे कंप्लीट में 2 दफा जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और फिर जो है वो क्या है कि इस डायरेक्शन की वजह से ये जो है ये बार बार जो है रोटेट करती है, और कॉन्टीन्यूसली जो है वो आर्मेचर जो है वो इस दोनों जो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनमें जो है वो ये इसकी रोटेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती है। ये फिनोमिना है, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। और ये स्प्लिट रिंग और ब्रशेस और ये सारा जो फिनोमिना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, इसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम है? कम्यूटेटर डीसी करंट को एसी करंट की तरह, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करवाता है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये जो आर्मेचर है, कॉइल है, ये 2 पोल के दरमियान, मैग्नेट के 2 पोल के दरमियान पड़ी है, ये कंटिन्यूसली जो है वो मूव करेगी। मूवमेंट वही होगी, यानी पी क्यू जो साइड है वो बाहर की तरफ, और आर एस साइड जो है नीचे की तरफ, ये जो है वो इस तरह मुसलसल जो है वो ये रोल करेगी। डीसी मोटर, जो एक्चुअल डीसी मोटर होती है, उसमें जो है वो एक कॉइल होती है, कॉइल जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। उस आर्मेचर को एक शॉफेट, लोहे का रॉड होता है, उसको शॉफेट कहते हैं, एक्सल भी कहते हैं। उसके ऊपर जो है वो उसको गुच्छे की तरह जो है वो मुसलसल कॉइल को लपेट दिया जाता है। जब कॉइल को लपेटा जाता है तो फिर जो है वो क्या होता है कि वो कॉइल जो है वो, जब हम उसको करंट सप्लाई करते हैं तो अब वो कॉइल जो है वो आर्मेचर जो है वो मैग्नेट बनता है, और उस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है, और उससे क्या होता है कि वो जो शॉफेट है
वो जो रॉड है, बारीक सा रॉड होता है, छोटी डीसी मोटर में आपने खिलौनों में देखा होगा अक्सर कि वो बारीक सा रॉड होता है, उसके ऊपर जो है अगर आप उसको खोलें तो उसके ऊपर जो है वो कॉइल को रोल किया हुआ होता है। जब हम उसको करंट सप्लाई करते हैं बैटरी से या सेल से, तो वो जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की वजह से वो कॉइल जो है वो मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी टार्क की वजह से। और टार्क की वजह से कॉइल तो नहीं घूमती, दो चीज़ें, या तो कॉइल घूमेगी या जो है वो एक्सल घूमेगा, जिसको हम शॉफेट कहते हैं। और कॉइल जब फिक्स होती है तो जो उसके अंदर शॉफेट या एक्सल है वो मूव करता है, और वो इस कदर तेज़ी से करता है कि जो बच्चों के वहाँ पे जो है वो मोटर हो गई, या उस मोटर की वजह से जो है वो व्हील हो गए, या जो है वो कोई उसकी जो एक्सल वगैरह है वो मूव करता है, तो वो उसकी मेन वजह यही होती है। अब जो है ये एक्चुअल जो है डीसी मोटर का फिनोमिना है, उसमें जो है वो एक एक्सल जो है वो शॉफेट के तौर पे मूव करता है, कॉइल उसके गिर जो है वो लिपटी हुई होती है। बाकी जो है हम ये जो फोर्स है इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसके 3-4 जो है वो तरीके हैं कि या तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए। ये जो है फोर्स इसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नंबर 1 कि हम जो है वो फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ टर्न जो है वो बढ़ा दें। नंबर 2, करंट की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज कर दें, या हमारा जो है वो मैग्नेट को हम जो है उनकी पावर को डबल कर दें, या फिर लास्ट तरीका ये है कि हम जो है वो कॉइल का वो एरिया जो मैग्नेट के अंदर होता है उस एरिया को बढ़ा दें, उसको इंक्रीज कर दें। फिर बताता हूँ कि जो टर्निंग इफेक्ट है वो हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। उसके 4 पॉसिबल तरीके हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दें, पावर ऑफ जो मैग्नेट है इसको इंक्रीज कर दें, या ये जो आर्मेचर जो है वो मैग्नेट के दरमियान मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको यानी उसका एरिया जो है वो इन मैग्नेट के दोनों पोल्स के दरमियान उसको इंक्रीज कर दें। इस सूरत में फोर्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ये था आज हमारा का टॉपिक जो है डीसी मोटर। कल इंशाल्लाह जो है जनरेटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।